नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है दो और नई अपडेट के साथ आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आज की डेट में 25 तारीख को एक पत्र हमें अभी प्राप्त हुआ है, जिसमें एचकेआरएन कर्मचारी जो विभागों द्वारा उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है एचकेआरएन की तरफ से, एक तो वो पत्र जारी हुआ है। अब बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट किन का रिन्यू होगा, 5 साल से ऊपर वालों का भी रिन्यू होगा या फिर 5 साल से नीचे वालों का। तो साथियों, विभागों के पास लगभग सभी डाटा है, उनको पता है कि कौन जॉब सुरक्षा में आता है, कौन नहीं आता, और जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं पाए जाते या फिर उनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं पाई जाती, तो ये SOP आने के बाद या फिर उससे पहले जो विभाग जांच पड़ताल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कई विभागों को जो कर्मचारी हैं उनको बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट सत्यापित करने के लिए, तो वो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक बार उन कर्मचारियों की जो 5 साल से नीचे हैं, अभी जॉब सुरक्षा में नहीं आ रहे, एक बार उनके लिए 31 मार्च को जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2025 के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए वित्त विभाग द्वारा जो अप्रूवल दे दी गई है, उसके रिगार्डिंग जो एचकेआरएन द्वारा आज ये पत्र जारी किया गया है। और दूसरा, SOP जारी होने से पहले ही एक विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन करने का बिगुल बजा दिया है। और साथियों, 30 मार्च को मंत्री के आवास का घेराव करने का जो कॉल दे दी है अपने संगठन को। तो ये कौन से कर्मचारी हैं और क्या वो लेटर है, इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट की पूर्णतः स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। और निवेदन करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से पहले कोई स्किप करता है तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो फिर कमेंट करते हैं। तो कमेंट करना कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन आता है तो उसका हम कोशिश करते हैं कि आपका रिप्लाई दें। लेकिन कई भाई ऐसे हैं बार बार एक ही क्वेश्चन को डालते रहते हैं, तो उसके लिए मैं समझ चाहूँगा। तो आपको पहले ये निवेदन करूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें, ताकि अन्य कर्मचारियों को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि अन्य कर्मचारी साथी चैनल को फॉलो करते हुए जानकारी इससे प्राप्त कर सकें। तो दिखा देते हैं साथियों आपको। पहले तो पत्र, क्या पत्र आया है। हमने इसका हिंदी वर्जन किया है, इंग्लिश वर्जन भी हमारे पास है, तो हिंदी वर्जन ही आपको दिखाएंगे साथियों, आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ज्ञापन संख्या, जो क्रमांक संख्या है इसकी 8018-25525। आज का ये पत्र है साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, प्लॉट नंबर 101, सेक्टर 12, पंचकुला द्वारा ये जारी किया गया है। आज की डेट में समस्त प्रशासनिक सचिव हैं जो हरियाणा सरकार के, उन सभी को ये भेज दिया गया है, और हरियाणा राज्य के सभी विभाग अध्यक्षों को भी इसकी कॉपी भेज दी गई है। और रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को भी कॉपी भेजी गई है, और सभी उपक्रमों के जो प्रबंध निदेशक हैं, बोर्ड निगम, और सभी को कॉपी भेजी गई है। क्या बोला गया इसमें, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एचकेआरएन के तहत तैनात संविदा जनशक्ति यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की 31/3/25 के बाद तैनाती का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, तो ये विषय है। तो ये कहते हैं कि मुझे समय समय पर संशोधित संविदा कर्मचारियों की तैनाती जो संशोधन किए जाते हैं एक्ट में, या फिर पॉलिसी बनी थी 2022 की, उसके पैरा नंबर 5 की ओर से जो भी ध्यान आकर्षित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी मांगकर्ता संगठनों की मांग भी है, क्योंकि जो कर्मचारी साथी इसमें जॉब सुरक्षा नहीं आते, तो संगठन ने आवाज़ उठाई कि उनको कहीं हटा ना दिया जाए, तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए संगठनों ने पत्र भी भेजे हैं। तो उन कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का ये लेटर है, तो ये कहते हैं कि जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि सभी मांगकर्ता संगठन वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन की प्रति के साथ एचकेआरएन को संविदा जनशक्ति के लिए अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जो एचकेआरएन के
संविदा जनशक्ति के लिए संगठन हैं वो पूर्व अनुमोदन के वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन के साथ अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे, जिसमें किसी भी अधिसूचित नौकरी की भूमिका के लिए आवश्यक जनशक्ति की मात्रा, स्थान, जिला, आवश्यक अवधि के साथ साथ नामित निगम वेब पोर्टल के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के लिए उपलब्ध बजट का विवरण भी दर्शाया जाएगा। और जहां पर दूसरी एक और बात है, एचकेएन के माध्यम से पहले से तैनात जनशक्ति के अनुबंध को नवीनीकरण करने के लिए विभिन्न विभागों संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, क्योंकि संगठनों ने अनुरोध किया है एचकेएन को कि जो कर्मचारी अभी जॉब सिलेक्शन में नहीं आते उनको रिन्यू किया जाए कॉन्ट्रैक्ट को। तो इस मामले पर विचार किया गया है और निर्णय अनुसार निर्णय लिया गया है। निर्णय क्या लिया गया है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एचकेएन के मौजूदा तैनात कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति को विभिन्न विभागों संगठनों में 31/3/2025 तक ही विस्तारित करने की अनुमति है। यानी कि अभी तक 31 मार्च तक ही जो अनुमति है विस्तार करने की, जिनका दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म हो गया था और अभी जनवरी से 31 मार्च तक का उनको अनुमति है। तो 31/3/25 से आगे सेवाओं के विस्तार के लिए मांग करने वाले विभाग या संगठन नियमानुसार आगे बढ़ेंगे। इसके भी 2 कॉलम बनाए गए हैं। नियमित स्वीकृत पदों पर तैनाती के मामले में मांग करने वाली संस्था को भर्ती के निकायों की मांग यानी कि HSSC आदि की जो मांग है उनकी नियुक्ति का प्रमाण उपलब्ध करवाना होगा तथा अनुबंधों के विस्तार के लिए वित्त विभाग से नए सिरे से अनुमोदन भी उपलब्ध करवाना होगा। और दूसरा कॉलम इसका है, संविदागत स्वीकृत पदों पर तैनाती के मामले में मांगकर्ता संस्था को अनुबंधों के विस्तार के लिए वित्त विभाग से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कृपया इन निर्देशों को अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए। तो ये कहते हैं कि जिन विभागों को संगठनों को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है कर्मचारियों का, एक तो उनको ज्ञापन ये देना होगा कि हमें इन कर्मचारियों की, इन जनशक्ति की भविष्य में इतने दिनों के लिए ज़रूरत है, इसलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू किया जाए। दूसरा, जो उनका बजट बनता है, उनकी कितनी सैलरी बनती है और सैलरी के अकॉर्डिंग कितने कर्मचारी हैं और कितना बजट उसमें लगेगा, GST वगैरह सारा कुछ लगा करके उसका भी एक पत्र सौंपना होगा और वित्त विभाग से इसकी मंजूरी जो लेकर उसका भी जो है अनुमोदन प्राप्त करना होगा। तब जाके 31/3/25 से आगे जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। और दूसरी खबर साथियों दिखा देते हैं आपको, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने जो बजा दिया है आंदोलन का बिगुल और 30 को मंत्री के निवास का करेंगे घेराव। जी हाँ साथियों, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे जो, तो उनको पहले पेरोल पर किया गया था और कुछ वायदे किए गए थे सरकार द्वारा और कई मांगों को लेकर जो कर्मचारी नाराज चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आंदोलन करने का बिगुल बजा दिया और 30 मार्च को मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। पूरी खबर क्या है साथियों दिखा देते हैं आपको। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन संबंधित की राज्य स्तरीय जो कार्यकर्ता कन्वेंशन राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सुखपुरा चौक के पास कर्मचारी भवन में की गई। रोहतक में ये मीटिंग की गई, जिसका संचालन राज्य महासचिव सुखदेव सिंह द्वारा किया गया। राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत पेरोल, नियमित व कौशल निगम कर्मचारियों की लंबित मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है, जिस कारण कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि गत 10 मार्च को महानिदेशक अग्निशमन पंचकुला के साथ जो मांग पत्र था उस पर लंबी चर्चा की गई। उसी समय महानिदेशक ने 17 मार्च तक मीटिंग की प्रोसीडिंग भी जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक मीटिंग की प्रोसीडिंग भी जारी नहीं की गई, जिसमें फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनमें भारी रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के फायर ब्रिगेड कर्मचारी 30 मार्च को फरीदाबाद में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व निकाय मंत्री विपुल गोयल जी हैं जो उनके निवास का घेराव करेंगे। 9 व 11 अप्रैल को सभी जिलों के मुख्य फायर स्टेशनों पर गेट मीटिंग कर फायर अफसरों के मार्फत
मंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। 24 व 25 अप्रैल को सभी जिलों के मुख्य फायर स्टेशनों पर क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी। अगर इसके बाद भी हरियाणा सरकार ने फायर कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है। इस पर राज्य संगठन सचिव संतोष कुमार, उप महासचिव देवेंद्र लोहान व अन्य काफ़ी साथी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने जहाँ पर आंदोलन का बिगुल बुझा दिया है। साथियों, अभी तक एसओपी जारी नहीं हुई है। उससे पहले कर्मचारियों की जो लंबित मांगें थी उनको लेकर जो उनको एक आश्वासन दिया गया था सरकार द्वारा, मंत्रियों द्वारा, कि आपकी एक कमेटी बुलाई जाएगी, उसमें आपकी मांगें जो है सुनी जाएंगी। प्रोसीडिंग का लेटर भी जारी नहीं हुआ। तो कई चीज़ों को लेकर कर्मचारी परेशान है, जिसको लेकर आंदोलन पर जो उतर आए हैं और 30 को मंत्री का घेराव करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति जो बना रखी है उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। तो ये अभी 2 अपडेट हमारे पास आई थी साथियों, जो आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो कोई भी और नई अपडेट आती है तो न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर लें। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।